नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड यानी क्रॉप लोन लेने की मैक्सिमम एज क्या होती है, यानी बैंक से आप अधिकतम किस उम्र तक केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, वो जानना चाहते हैं कि सर बैंक से केसीसी लोन अधिकतम किस उम्र तक मिल सकता है। यानी उन्होंने कमेंट किए हैं कि मैं जिसके नाम पर केसीसी लोन लेना चाहता हूं, बाबा के नाम पर या पिताजी के नाम पर, उनकी एज 75 हो गई है, 80 हो गई है, 85 हो गई है, 90 हो गई है, तो उस दशा में बैंक हमें केसीसी लोन के लिए मना कर रहा है। हमें केसीसी लोन कैसे मिल सकता है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंकों की जो एज लिमिट निर्धारित है केसीसी लोन के लिए, अगर वो उम्र आपकी क्रॉस हो गई है तो आपको केसीसी लोन कैसे मिलेगा, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। यानी बैंकों ने अगर जो भी उम्र निर्धारित की है कि अधिकतम आप इस उम्र तक केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपकी वो उम्र क्रॉस हो चुकी है, यानी आपकी कितनी भी उम्र हो चुकी हो, आपके नाम पर जमीन है, आपकी उम्र 80 साल हो गई है, 90 साल हो गई है, 100 साल हो गई है, तो भी आपको केसीसी लोन मिल सकता है। उसका भी एक रास्ता होता है, उसका भी एक विकल्प होता है, और केसीसी लोन उसमें लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये विकल्प पता नहीं होता है, रास्ता पता नहीं होता है। वो बैंक जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरे पिताजी की उम्र 80 साल हो गई है, क्या मुझे केसीसी लोन मिल पाएगा? तो बैंक सीधे उन्हें मना कर देता है कि नहीं, 80 साल की उम्र में हम आपको केसीसी लोन नहीं देंगे। वो सीधे वापस घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं उसमें भी एक विकल्प होता है, एक रास्ता होता है कि आपके पिताजी की या बाबा जी की, जिसके नाम पर आपकी जमीन है, जिसके नाम पर आपकी लैंड है, उनकी एज अगर 100 साल भी हो गई है, तब भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं कि मैक्सिमम एज होती क्या है, और अगर आपकी जो मैक्सिमम एज बैंकों की तरफ से निर्धारित की गई है, आरबीआई की तरफ से जो एज निर्धारित की गई है केसीसी लोन के लिए, अगर उस उम्र को आप क्रॉस कर गए हैं तो आपको केसीसी लोन कैसे मिलेगा, बहुत ही आसानी से सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरलता से समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो केसीसी के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है बैंकों की तरफ से, वो है 60 वर्ष। इसके पीछे का अगर हम कारण की बात करें तो इसके पीछे का कारण होता है पायस, यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ये पायस नाम की जो एक स्कीम होती है, ये करना सभी केसीसी धारक का अनिवार्य होता है। आरबीआई कहता है कि जो भी केसीसी धारक है, जिसने भी आपकी बैंक से केसीसी लोन लिया है, उसका पायस होना अनिवार्य है। यानी इसमें आपको 50,000 रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा मिलता है। ये प्रतिवर्ष आपके खाते में पायस किया जाता है। तो दोस्तों, आरबीआई कहता है कि पायस करना अनिवार्य है, और पायस जो भी बीमा कंपनी है जहां से आपका बीमा होता है, वो बीमा कंपनी कहती है कि हम मैक्सिमम 65 ईयर तक के लोगों का ही बीमा करेंगे। उस दशा में बैंक बीच में फंस जाता है। तो बैंक क्या करता है कि जब, चूंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको जो केसीसी लोन दिया जाता है वो 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। यानी अगर आपको 60 वर्ष की उम्र में केसीसी लोन दिया गया है तो 65 वर्ष की उम्र में आपका केसीसी लोन क्लोज हो जाएगा, फिर उसको आपको दोबारा से रिन्यूअल कराना होगा। लेकिन चूंकि बैंकों ने यहां पर लिमिट लगा रखी है कि 60 वर्ष की उम्र तक ही हम केसीसी लोन आपको दे पाएंगे, क्योंकि जो उसका फिर पायस नहीं हो पाएगा, 65 वर्ष की उम्र क्रॉस कर जाएगा तो उसका पायस नहीं हो पाएगा। आरबीआई कहता है कि पायस करना मैंडेटरी है, बीमा कंपनी कह रही है कि 65 से अधिक का हम बीमा करेंगे नहीं। उस दशा में बैंक ये बता देते हैं कि 60 वर्ष अधिकतम एज है, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है तो हम आपको केसीसी लोन नहीं दे पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपकी उम्र 63 साल है, आप बैंक से कहते हैं कि मुझे केसीसी लोन दे दीजिए, तो बैंक अगर आपको केसीसी लोन देगा भी तो सिर्फ 2 सालों के लिए। जैसे ही आपका 65 वर्ष उम्र पूरी होगी, वैसे ही बैंक आपके केसीसी लोन को क्लोज कर देगा। यानी आपके ऊपर दबाव बनाएगा कि आप इस पैसे को जमा करिए, हम इसे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि 65 के बाद आपका पायस नहीं हो पाएगा, आपके खाते में बीमा नहीं हो पाएगा। आरबीआई कहता है कि बीमा करना मैंडेटरी है। तो इस वजह से दोस्तों, यहां पर बैंक 60 साल उम्र निर्धारित करते हैं केसीसी लोन के लिए। अब बात आती है कि मान लीजिए जिसकी उम्र 70 साल हो गई है, 75 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, 90 साल हो गई है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, जो लैंड होती है, जमीन होती है, उन्हीं के नाम पर होती है। अब उनका 70, 75, 80, 90 होना स्वाभाविक है। तो उस दशा में अगर उनके घर के लोगों को केसीसी लोन की आवश्यकता पड़ गई तो फिर उन्हें कैसे मिलेगा? क्योंकि हो सकता है कोई मेडिकल इशू आ जाए, कोई शादी ब्याह पड़ जाए, कहीं आपको घर बनवाना है, या फिर फसल में ही आपको पैसों की आवश्यकता है। अब चूंकि उनकी एज 80 साल है, इस वजह से बैंक केसीसी लोन नहीं दे रहा है। तो उस दशा में आप अपनी फसल कैसे तैयार करेंगे, खेती पाती का काम आप कैसे निपटाएंगे?
तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई एक विकल्प देता है। विकल्प होता है कि जिनकी उम्र 65 साल से अधिक हो चुकी है और वो केसीसी लोन लेना चाहते हैं, उस दशा में उनके साथ में एक को बारोवर जुड़ जाएगा, यानी सह बकायेदार के रूप में, सह खातेदार के रूप में। जो लैंड के ओरिजिनल मालिक हैं, जो एक्चुअल मालिक हैं, जिनकी एज 65 प्लस हो चुकी है, वो लोग किसी एक अपने ब्लड रिलेशन के व्यक्ति को जोड़ सकते हैं अपने उस केसीसी खाते में। जैसे कि उनका कोई लड़का जुड़ सकता है, उनका कोई लड़की जुड़ सकती है उनके साथ में, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में हो। उनके ब्लड रिलेशन का कोई भी एक व्यक्ति उस खाते में जुड़ जाएगा, तो ज्वाइंट केसीसी आपको दिया जाएगा। ब्लड रिलेशन का कोई भी एक पर्सन जो कि 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, वो उनके साथ में सह खातेदार के रूप में जुड़ जाएगा। ये एक ज्वाइंट केसीसी होता है। बैंक से जब दोनों लोग जाएंगे तभी उस केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। जो सह खातेदार है वो भी अकेले बैंक जाएगा अगर पैसे विड्रॉल करने या खाते में कोई भी ऑपरेशन करने नहीं कर पाएगा। या फिर जो लैंड का ओरिजिनल मालिक है, जो वास्तविक खातेदार है, अगर वो भी अकेले बैंक जाएगा तो वो भी अपने केसीसी खाते से पैसे ना ही विड्रॉल कर पाएगा, ना ही किसी तरह के अपने खाते में ऑपरेशन कर पाएगा, कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के उस केसीसी खाते में पैसे ही जमा कर सकता है, अन्य कोई काम नहीं कर सकता। जब तक दोनों लोग बैंक में उपस्थित नहीं होंगे, दोनों लोगों की सहमति नहीं होगी, तब तक उस ज्वाइंट केसीसी खाते से पैसा नहीं निकल पाएगा या फिर कोई भी ऑपरेशन उस खाते में नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के वो ज्वाइंट केसीसी खाता आपको चालू करके बैंक दे देता है। आप उस खाते से पैसे का लेन देन कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। ये एक विकल्प होता है आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता बन जाता है बैंकों के पास कि जो व्यक्ति 18 से 60 वर्ष का सह खातेदार के रूप में जुड़ा है, बैंक उसका पायस कर देगा। तो इधर आरबीआई के जो गाइडलाइन है वो भी फॉलो हो जाएंगी। और बीमा कंपनी जो कह रही थी कि हम 65 वर्ष से अधिक लोगों का पायस नहीं करेंगे, तो उन्हें 60 वर्ष से कम उम्र का एक व्यक्ति भी मिल जाएगा उस केसीसी खाते में, जिसका वो पायस करा पाएंगे। तो यहाँ पर बैंकों की भी बात बन जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग 60 वर्ष की उम्र तक सिंगल यानी इंडिविजुअल केसीसी बनवा सकते हैं, यानी सिंगल ऑपरेशन आप उस खाते में कर सकते हैं। वहीं आपकी उम्र 65 प्लस हो चुकी है, 70, 75, 80 हो चुकी है, उस दशा में आप ज्वाइंट केसीसी लेकर के अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।